हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th में हमने स्टार्ट किए थे इंटीग्रेशन। ठीक है, उससे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो इंटीग्रेशन था हमारा एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो हम 20th क्वेश्चन कर रहे थे। तो 20th क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इसे स्प्लिट कर दो। ठीक है, एक बार cos x स्क्वायर 2 के डिनोमिनेटर में और एक बार sin x के डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x। तो हमने स्प्लिट किया तो क्या मिला हमें, 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 आउटसाइड 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। आपने स्प्लिट कर दिया इससे। ठीक है, अब 2 क्या है आपका कांस्टेंट, तो एज इट इज आपका आउटसाइड आ जाएगा। और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, देखो कॉस स्क्वायर एक्स है, इससे मैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स लिख सकता हूँ ना, मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आपको क्या हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज वॉट, टेन एक्स। और 1/cos इज वॉट, सेक एक्स। तो सेक एक्स 1/cos क्या हो जाएगा आपका सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका टेन। तो सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट फाइंड आउट करो। यहाँ पर ऑपरेटर dx डिनोट करो। ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स। क्या होगा, टेन एक्स। एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस। ठीक है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स। क्या होगा, सेक एक्स। और ये आपका आर्बिट्री इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा आपका सी। तो ये है आपका 20th क्वेश्चन। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट है आपको 21 आप खुद ट्राई करना। 22 बता देता हूँ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एक आपको dy/dx fx गिवन है 4x³ -3/x⁴। ठीक है, और क्या गिवन है आपको, f2 गिवन है। f2 = 0, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। ठीक है, तो आपको fx फाइंड आउट करना है। तो इस डिफरेंशिएशन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, जिससे dy/dx क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपका क्या बचेगा, fx। क्या बचेगा, fx, लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो ये देखो जरा, 4 आपका आउटसाइड हो जाएगा, ये x³ का इंटीग्रेशन -3 आउटसाइड आ जाएगा। और x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻4, x⁻⁻4। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, fx4। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n का एक पावर आपकी क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है n+1। ठीक है, तो x⁻3 का क्या होगा, x⁴/4 है ना, x⁴/4 माइनस x⁻⁴ का देखो, x⁻⁻4 है। ठीक है, तो ये जाएगा आपका x⁻⁻4 + 1 -4 + 1। तो ये हो गया आपका x⁻³ ये हो गया -1/3 x⁻3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 आउटसाइड था। ठीक है, तो ये हो गया -1/3 x³। ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा आपका, c होगा। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो fx = क्या हो गया आपका, x⁴ प्लस माइनस माइनस इज व्हाट, प्लस x³ प्लस c। अब लेकिन हमें फंक्शन चाहिए, तो फंक्शन भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए या रिमूव करने के लिए आपको कुछ डाटा इंफॉर्मेशन गिवन है, f2 = 0। ठीक है, तो f2 = 0 पुट करो उसमें। तो जो फंक्शन आया आपका रिक्वायर्ड फंक्शन, इसमें आप क्या पुट करो, 2, x क्या पुट करो 2। ठीक है, तो करो जरा पुट, 2⁴ प्लस 1/2⁵ इज व्हाट, प्लस c। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो ये हो गया आपका 0 = 2⁴ 2 × 2 × 2 × 2 इज व्हाट, 16। ठीक है, 1/8 2⁵3 8 प्लस c। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करो जरा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -16 -1/8। तो ये आपका एलसीएम आ गया 8। ठीक है, ये हो गया 8, 16 8 जा 128 है ना, 16
128 माइनस का 1, तो माइनस का 129, माइनस 129/8। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, आपका जो फाइनल आंसर होगा वहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 129/8। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आपको एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो आपको इस ऑपरेटर डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर को रिमूव करना है। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, जिससे कि आपका डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, फिर एक जनरल फॉर्म मिल जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो देन वहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए कुछ डाटा इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, f2 = 0, मतलब x की वैल्यू 2 पुट करो, और फिर 2 पुट करोगे तो फंक्शन जो है आपका वो क्या हो जाता है आपका 0, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो वहाँ से आप एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 को पढ़ने से पहले हम कुछ जनरलाइज फॉर्मूले लिख लेते हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूला है आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन, आपको पता होना चाहिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस का सी। सेकंड, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका साइन एक्स प्लस सी। थर्ड होता है आपका टेन एक्स, टेन एक्स का होता है आपका लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स, ठीक है, प्लस सी। फोर्थ है आपका कॉट एक्स, कॉट एक्स dx, ये होता है आपका लॉग कॉस एक्स, सॉरी लॉग साइन एक्स प्लस सी, लॉग साइन एक्स प्लस सी। अभी से करेंगे, हम डिराइव करेंगे। फिफ्थ है आपका कोसेक एक्स, कोसेक, या पहले सेक एक्स कर दो, ठीक है, सेक एक्स, सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, प्लस का सी, इजंट इट। फिर सिक्स्थ है आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इज व्हाट, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का सी, ठीक है। ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिनके आपको इंटीग्रेशन लर्न होना चाहिए। अब ये आएंगे ऐसे ऐसे 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो ये तो आप यहाँ तक तो करने की जरूरत नहीं, 10x से स्टार्ट करते हैं कि 10x का log sec x कैसे हुआ, ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता ही है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो 10x का इंटीग्रेशन हम देखते हैं log sec x कैसे हुआ है, ये इसका चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल है। तो 10x का इंटीग्रेशन, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप 10x को क्या करोगे, स्प्लिट करोगे, तो ये हो जाएगा आपका sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, isn't it? ठीक है। अब मैं डिनोमिनेटर की क्वांटिटी को अगर मैं cos x t एज्यूम कर लेता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर की क्वांटिटी को t एज्यूम करते हो तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो हम एज्यूम करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। cos x को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, t, क्या एज्यूम कर रहा हूँ, t। तो जब भी आप कुछ एज्यूम करते हैं तो उसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं। cos x से क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स और dt, dx का dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन एक्स dx को आप क्या लिख सकते हैं माइनस dt, साइन एक्स dx को आप क्या लिख सकते हैं माइनस, आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का dt। अब आते हैं अपने मेन फॉर्मूले में। तो साइन एक्स dx को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, dt से। इस साइन एक्स dx को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, माइनस dt से, ठीक है। और cos x को आपने क्या लेट किया था, t। अभी t का फंक्शन बन गया, आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है, क्या होता है log x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है, वही। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप डिनोमिनेटर की क्वांटिटी को t एज्यूम कर रहे हो, फिर आप जिसे एज्यूम करें उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आपका ऊपर मौजूद है न्यूमरेटर वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये आपका, तो ये हो गया आपका माइनस, आपका आउटसाइड रहेगा, और ये आपका बन गया dt अपॉन tt, क्या होता है 1/x का होता है log x, तो 1/t का क्या होगा log t, क्या होगा log t, ठीक है। बेस में अगर ये लिखना है तो बेस t। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, माइनस log बेस e, t इज व्हाट cos x, cos x,
लॉग की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो ये नेगेटिव है साहब, सॉरी अगर ये -1 ले लेते हैं, सपोज -1 कंसिडर कर लिया, तो ये आपकी पावर आपकी कहाँ जाती है, पावर में। ठीक है, ये तरह से -1 log cos x ही है। ठीक है, अब ये हो गया log cos, इसे लिख सकता हूँ 1/cos x, 1/cos x, तो ये हो गया log sec x प्लस c। ठीक है, तो जो tan x का, कभी कभी ये 1 या 2 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि tan x के इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करो, तो क्या होता है log sec x। कैसे फाइंड आउट किया हमने, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं cot x की। ठीक है, तो सेम ऐसे ही रहेगा प्रोसीजर। तो cot x का अगर आप डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है तो cot x dx, cot को आप क्या लिख सकते हो, cos अपॉन sin, क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन sin। तो cos x अपॉन sin x, sin x को मैं t लेट कर रहा हूँ, लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड, sin x को मैं क्या ज्यूम कर रहा हूँ, t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का cos x dx और इधर dt। तो cos x dx को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, dt से। ठीक है, तो करो जरा, cos x dx को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, dt से, और sin x को आपने क्या ज्यूम किया था, t। तो ये 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, क्या होता है, log t। तो t की एक्चुअल वैल्यू पुट करो, t इज व्हाट, sin x, तो log sin x, log, ठीक है, sin x। ठीक है, तो ये हो गया आपका cot x का इंटीग्रेशन। फिर बात करते हैं sec x की। तो sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया, और sec x माइनस sec x प्लस tan x से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, sec x प्लस tan x वही तो रहेगा, sec x ही रहेगा, बस हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए। तो ये प्रोसीजर आपको पता होनी चाहिए, अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमने sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं sec x का इंटीग्रेशन लाने के लिए। ठीक है, अब इससे करो जरा, मल्टीप्लाई करो अब। तो मैंने क्या कहता है, नीचे वाली क्वांटिटी को आप क्या मानते हैं, t, है ना, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को आपने क्या लेट किया, sec x प्लस tan x को आपने क्या एज्यूम किया, t। ठीक है, क्या एज्यूम किया, t। तो इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, sec x से क्या होता है, sec x tan x, sec x tan x, और tan x से क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका dt। ये आपका क्या हो गया, dt। तो यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, sec x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये बन गया आपका tan x प्लस sec x तो dt। तो आप न्यूमरेटर वाला पार्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आपको कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, न्यूमरेटर वाला पार्ट, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt, क्या लिख सकते हैं, dt। और sec x, और इससे आपने क्या एज्यूम किया था, t, तो 1/t क्या होता है, log t, क्या होता है, log t। t की एक्चुअल वैल्यू पुट करो, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। ठीक है, तो बिल्कुल सेम यही करना है cosec के लिए। cosec को मैं आपको बताता हूँ क्या लेना है, cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई, cosec x माइनस cot x से डिवाइड। ठीक है, तो आप cosec x का खुद से फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यह हो गया आपके 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिनके इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, जो कि फॉर्मूले है हमारे, फर्स्ट है आपका √1/x² प्लस a²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा, ये फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट आपको लर्न करने हैं, और अभी कैसे होते हैं अब ये कर देंगे ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। सेकेंड होता है आपका 1/√a² माइनस x², ये होता है आपका साइन इनवर्स x/a प्लस c। थर्ड है आपका, और क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ये आपका हो गया अंडर रूट के अंदर लिख दिया, √x² प्लस a²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। फोर्थ है आपका, ठीक है, मैं
1/√x²। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब आएगा x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ये होता है आपका log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो 1/1 इनका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक है। ठीक है, फंडामेंटल। तो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूले लर्न होना चाहिए, और कैसे आए उससे हम 1/1 करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। देखो, तो जब भी आपको प्रूव करना है तो कुछ ऐसा x को एज्यूम करो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाए। देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे x को tan थीटा लेता हूँ, a tan थीटा, तो आपको बन जाएगा ना, है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। साइन पुट नहीं कर सकते, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे प्लस a स्क्वायर, तो ऐसे कोई आपको आइडेंटिटी होती नहीं है। आपके पास 3 आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं के हेल्प से आपको कुछ करना है। तो मैं x की क्या वैल्यू रखूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए tan थीटा, है ना, a tan थीटा रखो। देखो जरा, मैं पुट x इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, a tan थीटा, तो करो जरा पुट 1/√a² tan स्क्वायर थीटा, a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है आपका, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। कहा गया आपका sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका √1/a²। ठीक है, अच्छा, ऊपर से dx तो लेना था, एरर हो गया देखो बच्चों, है ना, जिसे आप लैट करते हो उसका डिफरेंशिएशन तो करना पड़ता है। तो x को आप क्या लिए थे, a tan थीटा, x को आप क्या लिए थे, a tan थीटा। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a कांस्टेंट है, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये आपका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया। तो आप dx को किससे रिप्लेस कर सकते हो, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा से। ठीक है, आपने x इक्वल टू a tan थीटा लिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू a कांस्टेंट, और tan का होता है sec स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएशन की बात करें तो dx को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा से। और इससे आपने क्या लिया था, a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। तो आपका क्या मिल रहा है, a स्क्वायर क्या मिल रहा है कॉमन, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। a स्क्वायर आपका कॉमन है, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया, या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया, एक ही बात है। ये हो गया a से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका डिनोमिनेटर में 1/a, क्या बचा 1/a। और sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचा, 1/a ही बचा है खाली, तो 1/a d थीटा। और d थीटा का क्या होता है, यहाँ पे 1 एज्यूम कर लेते हैं ना, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 ही थीटा होता है ना। x का 1 का इंटीग्रेशन अगर x के रेस्पेक्ट में है तो x, थीटा के रेस्पेक्ट में है तो थीटा, तो 1/a थीटा। ठीक है, 1/a थीटा। यहाँ पे थीटा की एक्चुअल वैल्यू पुट करो। देखो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x/a, तो थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/a, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x/a। ठीक है, प्लस का c। ठीक है, अब सेकंड करते हैं, सेकंड अंडरवुड वाला था ना। सेकंड है आपका √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन इज व्हाट, साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो कुछ ऐसा पुट करो कि ये कुछ आपका आइडेंटिटी बन जाए। तो x की जगह मैं tan तो रखूंगा नहीं, क्योंकि 1 - tan स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। अगर मैं x की जगह साइन रख दूँ, है ना, a sin थीटा, तो a sin, तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो आप x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, a sin थीटा या cos थीटा कुछ भी पुट कर सकते हो। तो पुट या लेट, है ना, x इक्वल टू a sin थीटा, a sin थीटा। तो डिफरेंशिएशन करो इसका, dx इक्वल टू a और sin का cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब रिप्लेस करो जरा से,
dx को किससे रिप्लेस करोगे न्यूमरेटर वाले पार्ट में, a cos थीटा d थीटा अपॉन, ठीक है। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज व्हाट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा। ए अगर आउटसाइड आएगा, ए स्क्वायर क्या है कॉमन, ए स्क्वायर अपन रूट के आउटसाइड आएगा तो इट बिकम्स ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का अगर अंडर करेंगे तो कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा और ये आपका बन गया ए और ये बन गया कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हो गया कैंसिल आउट, और डी 1 का इंटीग्रेशन 1 बचा ना यहाँ पे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा, ठीक है, थीटा प्लस थी। बट यहाँ पर थीटा की एक्चुअल वैल्यू पुट करो, थीटा की एक्चुअल वैल्यू क्या है साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो थीटा इज व्हाट साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, प्लस का सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो भी करना है पहले, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट। तो मैं यहाँ पे कौन सा रखूँ कि एक्स की वैल्यू की मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, साइन तो रख नहीं सकता क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, तो मैं टेन पुट कर सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज व्हाट सेक स्क्वायर थीटा, तो पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ठीक है, पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ठीक है। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए का ए और टेन का सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी एक्स को किससे रिप्लेस करोगे आप ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर, ए आपका आउटसाइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर कॉमन लोगे, अंडर रूट के आउटसाइड आएगा तो क्या बन जाएगा ए से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। जब पूरा प्रोसीजर करके दिखाई तो ना, ये आपने क्या दिया आउटसाइड, तो ये आउटसाइड आ गया और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो ना यहाँ से आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर अगर आउटसाइड आएगा तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए से ए क्या हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या बचा आपके पास सेक थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था आप लोगों ने लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था आप लोगों ने लॉग सेक थीटा का, तो लॉग सेक एक्स मतलब एक्स इक्वल थीटा रखना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस का सी, बट थीटा की एक्चुअल वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने एक्स इक्वल टू क्या लिया था ए टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया एक्स अपॉन ए, है ना, परपेंडिकुलर कितना है एक्स और बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, और ये हो गया आपका ए, तो ये क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पीजीटी की हेल्प से। तो करो जरा वैल्यू पुट करो, लॉग सेक थीटा क्या होता है ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस एक्स और बेस ये, तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और बेस है आपका ए प्लस, ये ट्रायंगल कैसे बनाया आपने, जो आपने वैल्यू पुट किया था वहां से टेन थीटा क्या है एक्स अपॉन ए, और एक्स क्या होता है परपेंडिकुलर, है ना, और बेस क्या हो गया ए, तो परपेंडिकुलर और बेस और ये आपका थीटा है। तो यहाँ पे पीजीटी की हेल्प से थर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट कर लिया, अब उसकी वैल्यू को सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है, तो ये हो गया टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स अपॉन ए हो गया प्लस का सी, ठीक है। तो ये कॉमन ये तो क्या हो जाएगा लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए और प्लस का सी, ठीक है। तो अब डिवीजन मेथड जो लॉग डिवीजन मेथड होता है तो उसमें माइनस आता है और प्रोडक्ट में प्लस होता है लॉग ए अपॉन बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, देखो ना लॉग
ए अपॉन बी आपका क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब माइनस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता है लॉग। तो ये क्या होगा आपका लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है जिस पर, और ये हो जाएगा माइनस लॉग ए, क्या हो जाएगा माइनस लॉग ए और प्लस का सी। ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, तो इसमें मैं ओवरऑल क्या ले लेता हूँ सिंगल कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स लिखो, ये एक्स लिखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का सी, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, जिससे नेक्स्ट था आपका क्या था आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपको खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू साइन थीटा तो कर सकते हो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन कोई होता नहीं है, कॉस भी नहीं कर सकते, टेन टेन नहीं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन है ना, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉट थीटा रखो या कोसेक थीटा रखो, देखो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, अगर ये वाला मुझे प्रूव करना है तो मैं क्या रखूँगा कॉट थीटा, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है आपको पता है ना, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या सेक रख दो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे एक्स की जगह आप क्या रखोगे ए सेक, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई करना। तो जितने भी आपके फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न होने चाहिए, अगर लर्न नहीं है तो आपको एक प्रोसीजर के थ्रू आपसे 1 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड आउट करने में, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।